हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर आ गया है अपनी अगली वीडियो लेकर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था 2.1 और दूसरे चैप्टर का अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन जो भी था हमने वो पढ़ा था। अब अगली वीडियो में लेके आया हूं 2.2। ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें केवल केवल 2 ही क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि ये चैप्टर 4 से 5 नंबर के लिए आता है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो इसलिए इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। ठीक है, चलो वीडियो चालू से करने से पहले मैं केवल 2 लाइनें आपके मोटिवेशन के लिए बोलूंगा, फिर अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो सुनना। इफ यू आर फेल देन नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स ऑलवेज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो हमेशा ध्यान रखें जीवन में अगर आप कभी फेल होते हैं तो उसको हार नहीं माने, क्योंकि वापस हमको जुड़ जाना है मेहनत में और उससे भी अच्छा करना है। ठीक है, चलो हम देखेंगे 2.2 पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएसई, सीबीएसई, वही सब आ जाओ। ठीक है, चलो देखना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और जांच भी कीजिए, सत्यता की जांच भी करनी है। क्वेश्चन देखना, इंग्लिश मीडियम वाले। फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या फाइंड करना है, जीरोस, और क्या करना है, उसको वेरिफिकेशन भी करना है उसका। ठीक है, चलो देखना दोनों मीडियम के बच्चों, क्या निकालना है हमको, शून्य निकालना है, जीरोस। ठीक है, देखना कैसे निकालेंगे। इस तरीके की आपके सामने इक्वेशन होगी, सबसे पहले ऐसी इक्वेशन होगी। कैसे करना देखना। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। जो भी नंबर्स है उनको साइड में लिखना है। कैसे, इधर देखो, ए बराबर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है क्या, नहीं है, मतलब क्या मानेंगे, एक। क्या है, एक। ओके, आगे बी के साथ में क्या है, बी के है दूसरा क्या है, 2, तो 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, -2 है तो -2 लगा देना। ठीक है, सी कितना है, -8। ठीक है, लिख दो सी बराबर -8। ठीक है, सबसे पहले ए बी सी हम साइड में लिख देंगे। ये सब साइड में करना है, यहां करने की जरूरत नहीं है, यहां कर भी लोगे तो गलत ही होगा। ठीक है, चलो देखना। इसके बाद क्या करना है हमको, पहली संख्या और तीसरी संख्या, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करना है। बताओ कौन सा नंबर है, फर्स्ट 1 है और तीसरा नंबर क्या है, 8। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, कितना आ गया, 8। यहां तक सब में गुणा करना है पहला नंबर और तीसरे नंबर का। फिर हमको इसके लिखने हैं टुकड़े। क्या लिखने हैं, टुकड़े। कैसे, 8 कैसे कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, 1 से आ जाएगा, आ जाएगा, 2 से आ जाएगा, आ जाएगा, कैसे आएगा, ठीक है, और 3 से नहीं आएगा, 4 से हो गया, समझ में आ रहा है, 6 7 से नहीं होगा, 8 से बस हो जाएगा। ठीक है, इन 2 के अलावा कोई 8 का टुकड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, इन टुकड़ों में से ऐसा कौन सा पेयर है, ऐसा कौन सा जोड़ा है जो प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ रहा है, प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ रहा है। इसको अगर प्लस करेंगे तो 9 है, माइनस करेंगे तो 7 आएगा, मतलब 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसको प्लस करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। समझ में आया। तो ये वो 2 नंबर है जो हमको इधर लेने हैं। समझ में आया, ये कहां करना है, साइड में कर लेना। सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 8 के टुकड़े लिखने, क्यों, कैसे कैसे आ सकता है, लिख दिया हमने। उसके बाद ऐसा कौन सा पेयर है, ऐसा कौन सा जोड़ा है जो प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आता हो। समझ में आया। चलो अब इसको लिखना कैसे, देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, केवल इस 2x की जगह पे क्या बनाना है, ब्रैकेट बनाना है। ये मैंने बना दिया ब्रैकेट। हमने क्या बोला था, माइनस करने पे 2 आ रहा है तो माइनस कर दो, इसमें से बड़े में से छोटा, 4 - 2, ये मैंने लिख दिया 4 - 2, 2 आ जाएगा, आ जाएगा। यहां x है तो यहां पे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। 4x में से 2x घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, आ जाएगा। चलो आगे जैसा है वैसा, -8 का -8। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके इक्वल में क्या लिखना है, हमेशा 0। क्या लिखना है, 0। ओके, चलो देखना, चलो आगे देखते रहना बेटा, देखते रहना। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। ओके, चलो खोल दो ब्रैकेट। हमेशा ब्रैकेट खोलते वक्त साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, तो 4x का 4x माइनस प्लस, हमेशा यहां याद रखना है, ब्रैकेट में रखना है और साइन बदल देने। ठीक है, ओके, 2x का 2x, -8 का -8। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, देखते जाओ, समझ में आ रहा है, देखते जाओ बेटा, समझ में आ रहा है, आ रहा है। ओके, ब्रैकेट के बाद साइन चेंज करना है, हमेशा चेंज करना है। ओके, यहां रुक के 2 मिनट चेक कर लो
कि माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, तो 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, आ जाएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 4, माइनस का है, माइनस का आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है। मतलब अभी तक अपन ने साइन में कोई गलती नहीं करी है। आगे क्वेश्चन, दो दो का पेयर बना लो, ये दो दो के पेयर बन गए, ठीक है। ओके, देखना अब इधर भी x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है, तो x तो हो गया कॉमन। क्या लेना है? कॉमन लेना है। दोनों में x दिख रहा है, संख्या में नंबर में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो नंबर में कुछ कॉमन नहीं है। अब जो बच गया वो क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। कैसे? यहां 2x थे, एक तो आपने बाहर ले लिया, तो कितने बच गए? एक बच गया, तो एक यहां लिख दो। समझ में आ रहा है? माइनस का माइनस। ओके, ये x तो आपने कॉमन ले लिया था आगे की तरफ, यहां मतलब केवल क्या बच गया? 4 बच गया। समझ में आ रहा है अभी तक? ओके, धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन, देखते रहना। प्लस का प्लस। ओके, अब इन दोनों के अंदर भी क्या देखना है हमको? कॉमन देखना है। इधर x है लेकिन इधर नहीं है, मतलब x कॉमन नहीं है। अब ये दोनों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड होता है दोनों तरफ? तो 2 इधर भी डिवाइड जाता है और 2 का डिवाइड इधर जाता है, तो 2 क्या हो गया? 2 क्या हो गया? कॉमन। तो 2 ले लेंगे हम आगे, जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर। कैसे? देखो, 2 से 2 का डिवाइड दिया, कितना बच गया? x बच गया। हमेशा याद क्या रखना है? प्लस माइनस माइनस। ओके, 2 का डिवाइड 8 में दिया, कितना आ गया? 4 आ गया। ओके, समझ में आ रहा है अभी तक? समझ में आ रहा है? ये दोनों डब्बे सेम हो गए, मतलब अभी तक आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, कोई गलती नहीं की आपने। ये जो सेम हो गए उनको कितनी बार लिखना है? अब उनको एक बार ही लिखना है, अब उनको 2 बार नहीं लिखना, एक बार। और ये जो बाहर की तरफ है उसको क्या लिखना है? ब्रैकेट के अंदर। ये 2 आपके आंसर होंगे इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे देखना इसको कैसे करेंगे। इसके बाद छोटा सा इसमें क्या करना है, इधर देखना, इन दोनों को सामने लिखना है 0। क्या लिखना है? 0। एक आंसर अपना आया x प्लस 2 बराबर 0। देखना क्या करेंगे हम, हमको इस x का आंसर निकालना है, तो ये माइनस का 4 उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस का 4। ओके, समझ आ रहा है? पहला आंसर क्या हो गया? पहला जीरोस, पहला शून्य कितना हो गया? 4। दूसरा क्या आंसर होगा? देखना, प्लस का 2 उधर गया, कितना आंसर आया? -2। समझ में आया बच्चों? ये 2 शून्य 2 जीरो आंसर हमारे निकल गए। ये 2 हमारे क्या है? 4 और -2 शून्य है 0 से। समझ में आया? देख लो बेटा, समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलो आगे देखना, अब लास्ट में क्या करेंगे? हमने आंसर निकाल दिया शून्य का, जीरोस का। अब इसमें हमको जांच भी करनी है, वेरीफाई भी करना है कि ये क्वेश्चन सही किया है कि नहीं। चलो देखेंगे कैसे वेरिफिकेशन करते हैं। देखो, चलो वेरिफिकेशन करेंगे हम, कैसे करते देखते जाना आप। ये वेरिफिकेशन मैंने लिख दिया। चलो अब 2 बार करेंगे। सबसे पहला करते हम प्लस करके, जो 2 आंसर आए हैं उनको प्लस करके उनका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है? देखते जाओ। सम ऑफ जीरोस, यहां क्या करना है? सम करना है, प्लस करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा -b/a, -b/a। ठीक है, देखो यहां करना है योग सम, जो आपके 2 आंसर है उनको क्या करना है? प्लस करना है। कौन से 2 आंसर थे आपके? एक आंसर था 4, दूसरा आंसर था -2। पहला आंसर 4, दूसरा आंसर -2। चलो योग करना है। चलो पहला अपन ने कर दिया 4, प्लस करना है। क्या करना है? -2। -2 कहे तो किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। चलो देखो, अब फॉर्मूले के अंदर माइनस है तो माइनस तो लिखेंगे हम, फॉर्मूले के अंदर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखेंगे बी कितना है, तो बी देखो, बी में क्वेश्चन में क्या था? बी की मैंने लिखवाया था शुरुआत में, कितना था? -2। कितना था? -2। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बी था -2 और ए कितना है? 1। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, इसको आगे पुट करेंगे। फॉर्मूले में पहले से माइनस है और नंबर और माइनस में आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में। याद रखना, फॉर्मूले में माइनस है और नंबर भी माइनस में है। ओके, चलो ए कितना था अपना? 1। ठीक है, चलो देखो दोनों वेरीफाई हो जाने चाहिए। 4 प्लस माइनस माइनस, 2 का 2। ओके, ब्रैकेट खुलेगा, साइन बदलेगा, माइनस माइनस प्लस, खत्म। कितना हो गया? 2/1। 4 - 2 2 आ गया। 1 में डिवाइड 2 कर दे तो 2 आ गया। समझ में आया? दोनों इक्वल हो गए, मतलब आपने क्वेश्चन अभी तक सही किया है। ये वेरिफिकेशन हो गया। और ऐसा कितनी बार करना है? 2 बार। चलो अब सेकंड फॉर्मूला क्या है? देखो, अब इन्हीं का क्या कर देंगे? इन्हीं शून्यकों का करेंगे गुणा। क्या करेंगे बेटा? गुणा, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट। ओके, देखते जाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणा। इसका क्या फॉर्मूला है? C/A। पहले क्या फॉर्मूला था? -b/a। अब फॉर्मूला क्या है? C/a।
केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई गुणा इनका जो दो आंसर आए, आंसर क्या आए थे, एक तो आया था 4 और दूसरा आंसर आया था -2, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। सी हमारा क्या था, वापस देख लो क्वेश्चन में, सी हमारा क्या था -8, क्या था -8, ठीक है। चलो सी हो गया -8 और ए है हमारा 1। चलो 4 2 8, माइनस है तो माइनस ले लो, आंसर कितना आया -8। 1 का डिवाइड -8 में दे, कितना आ गया -8। दोनों वेरीफाई हो गए, मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है। वेरिफिकेशन कितनी बार करना है, 2 बार। समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा, एक बार वापस रिवीजन करा दूं, एक बार करा दे दो, इसके बाद हम फास्ट करेंगे। चलो वापस देख लो, ये था आपका क्वेश्चन, जिसका समझ में आ गया थोड़ा सा आगे बढ़ा देता, ठीक है। चलो देखना, सबसे पहले यहां क्या करना है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर लिख देना है। कोई नंबर नहीं, कितना मानना है, एक। ए है 1, बी है -2, सी है -8। समझ में आ गया। अब क्या करना है, पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करना है, पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई गुणा करना है, तो गुणा कर दो, ये और ये कर लिया हमने, 1 और 8 आया, गुणा कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इसके टुकड़े लिखने कि ये नंबर कैसे कैसे आ सकता है। 1 से चालू करना है, 1 से आ जाएगा, 2 से भी 8 आ जाएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से लिख दिया हमने, 5 से नहीं आएगा, 6 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा, और 8 से आएगा तो 8 से हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 टुकड़े हो गए। अब क्या करना है हमको, इन दोनों में से ऐसा कौन सा पेयर है, ऐसा कौन सा जोड़ा है जो प्लस या माइनस करने पे बीच वाली संख्या है। ये नहीं आएगा, ये प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस कर क्या जाएगा, 2। माइनस पे आ रहा तो यहां पे भी क्या करेंगे, माइनस, इसको पुट कर देंगे। देखो 4 - 2 2, एक्स है तो यहाँ पे एक्स ही लिखना है, वाई है तो वाई लिखेंगे, जेड है तो जेड लिखेंगे, एस है तो एस लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके चलो, ये लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हमको सोचना नहीं पड़े। ब्रैकेट खोलते ही साइन चेंज कर देना है। देखो माइनस माइनस प्लस, समझ में आ गया। 2 2 के पेयर बना लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स। 2 एक्स है तो 1 एक्स बच गया, माइनस का माइनस, ये एक्स तो आगे ले लिया, क्या बच गया 4। ओके, एक्स इधर है, इधर नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। दोनों में 2 का डिवाइड जाता है, भाग जाता है, तो 2 क्या हो गया, कॉमन। जो डिवाइड दोनों में जाए वो नंबर कॉमन। 2 हो गया कॉमन, एक्स बच गया। प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखना हमेशा, प्लस माइनस माइनस, यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, याद रखना, ठीक है। 2 का डिवाइड 8 में दिया 4। ओके, समझ में आ गया। ये दोनों डब्बे सेम हो गए, मतलब आपने सब सही किया अभी तक। ओके, आगे देखना, जो सेम आ गए उनको एक बार लिख देना है, और जो बाहर हमेशा आएंगे उनको कहां डाल देना है, ब्रैकेट के अंदर। अब ये 2 क्या आपके आंसर, आंसर को क्या करना है, सामने क्या लिखना है, जीरो, जीरोस, क्योंकि हम जीरो फाइंड कर रहे हैं। देखना -4 सामने गया प्लस, ओके, +2 सामने गया -2। ओके, समझ में आ गया। पहला आंसर 4, दूसरा आंसर -2, समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, शून्य जीरोस। कुछ लोग इसको अल्फा बीटा भी कहते हैं, तो ये पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलना, हमारा शून्य के जीरो से, इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। ये नाम भी याद रख सकते हो जैसे आपकी इच्छा, और नहीं भी करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसके आगे वेरिफिकेशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले वेरिफिकेशन जांच 2 बार करेंगे। शून्यतों का योग बराबर -b/a। दोनों आंसर को क्या कर दो, प्लस कर दो, और फॉर्मूले के अंदर इधर b और a भर दो। अगर दोनों वेरिफिकेशन हो मतलब क्वेश्चन आपने सही किया है। दूसरी बार में क्या करना है, गुणा, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, c/a। दोनों आंसर का मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, और c और a भर के देख लो। दोनों वेरिफिकेशन हो रहे हैं, मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्या क्वेश्चन है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले बेटा क्या करना है, a कितना है 4, ओके, b कितना है बोलते जाओ -4, ओके, c कितना है 1, ओके, लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। 4 × 1 कितना आ गया 4। अब 4 के क्या लिखेंगे, टुकड़े लिखने, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से चालू करेंगे, 1 × 4 4, 2 × 2 4, 3 से नहीं आने वाला, 4 से आ गया, समझ में। इसके अलावा कोई बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। अब हमको क्या लाना है, इस दोनों में से जो प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए। बीच में क्या है 4, देखना, इसको प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, मतलब ये काम का नहीं। इसको प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, समझ में। इस बार क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। चलो अब रख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले पहला नंबर अपन लिखो, 4s स्क्वायर, माइनस का माइनस,
इस 4s की जगह क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है छोटा सा। 4 कैसे आ रहा है प्लस करने पे, तो ये लिख दिया मैंने 2s प्लस 2s, समझ में आया। ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखना, आगे +1 का प्लस। ओके देखते जाओ। 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट क्या करेंगे हटाएंगे, 2s का 2s माइनस प्लस माइनस, ये 2s +1 का +1। यहां रुक के क्या करना है, चेक करना है कि हमने अभी यहां तक सही किया कि नहीं। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करके देखो 2 और 2 4 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस जरूर होता है, ये साइन किसका आता है, माइनस का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब हमने जो साइन किया है सही किया। चलो जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो एवरेज जो स्टूडेंट है उनको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो अब दो दो के पैर बनाओ, ये दो के पैर, ओके बन गए। इधर भी ऐसे इधर भी ऐसे, एक तो एस कॉमन हो गया, दोनों ही नंबर में 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 भी क्या हो जाएगा, कॉमन, 2 कॉमन ले लिया आगे, जो भी बच गया ब्रैकेट के अंदर। देखो कैसे, 2 एस थे, एक तो बच जाएगा एस बच जाएगा, 2 का डिवाइड 4 में दे दिया, कितना बच गया 2 एस में से एक एस, समझ में आता, माइनस का माइनस। अरे यार ये तो पूरा का पूरा ले लिया, मतलब यहां क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या लेंगे 1, समझ में आया, कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 1। ओके चलो ये माइनस का माइनस, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, इधर एस है पर इधर एस नहीं है, मतलब एस तो कॉमन नहीं है, इधर 2 है इधर 1 है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है यार नंबर में तो। अरे हो रहा है, क्या हो रहा है, 1, दोनों के अंदर किसका डिवाइड जाता है 1 का, तो कॉमन क्या हो जाएगा 1, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो क्या मानना है हमेशा 1, ठीक है। चलो आगे देखना, ब्रैकेट के अंदर जो बच गया वो 2s का 2s, यहां क्या याद रखना है, ऊपर से क्रॉस, ऊपर से नीचे, माइनस प्लस माइनस, 1 का 1, समझ में आया। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो यहां दिक्कत आ जाएगी, समझ में आया, प्लस लिख दोगे तुम, ठीक है। ध्यान रखना कैसे करना है, माइनस प्लस माइनस, दोनों डब्बे सेम हो गए। चलो कितनी बार लिखेंगे उनको, एक बार लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है, ओके। और जो बाहर है उसको क्या लिखना है, अंदर, अंदर लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। अरे बेटा ये तो दोनों ही सेम हो गए, दोनों ही सेम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उससे 2 आंसर सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इनके सामने 0 लिखना है, क्या लिखना है 0, ये लिख दिया मैंने 0। चलो एक एक करके उस तरफ ले जाएंगे, सबसे पहले -1 उधर गया, प्लस, हमको तो s की वैल्यू चाहिए, ये 2 का चला जाएगा, चिपका हुआ है मल्टीप्लाई में, तो कहां चला जाएगा डिवाइड में, ये चला गया डिवाइड, इधर भी वही हो जाएगा, -1 उधर गया, प्लस s की वैल्यू निकालनी है, 2 का चला जाएगा डिवाइड में, आंसर कितने आ गए 1/2 1/2, दोनों ही आंसर सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बोलते जाओ, वेरिफिकेशन, क्या करेंगे वेरिफिकेशन। चलो इधर कर लेते छोटा सा, ठीक है, इधर देखना वेरिफिकेशन कर लेते। चलो देखना, सबसे पहले क्या करना है योग, सम का क्या फॉर्मूला है बोलते जाओ बेटा, -b/a, सम का क्या फॉर्मूला है -b/a, दोनों आंसर को क्या करना है प्लस करना है। चलो प्लस कर दो बेटा, क्या आंसर आया 1/2 1/2, दोनों को प्लस करना है और सामने की तरफ b और a भरना है, फॉर्मूले के अंदर -a और b कितना था हमारा, ये रहा, वो भी किसमें है माइनस में, याद रखना। तो कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में, ओके। a कितना है हमारा 4, तो क्या लिखेंगे 4। चलो यहां से जिनको पता चलता है कि 1/2 1/2 1 होता है, तो वो तो डायरेक्ट कर लो, जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन है अपॉन में है, एलसीएम लेके करना है। एलसीएम क्या, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। अब क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर में डिवाइड देते हैं, ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले नंबर में भाग देते हैं, ऊपर वाले नंबर में गुणा करते हैं। देखो कैसे, 2 का डिवाइड 2 में दिया 1, 1 का गुणा ऊपर 1 में किया 1, नीचे भाग ऊपर गुणा, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, वापस 2 का 2 में डिवाइड 1, 1 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई 1। ओके समझ में आ गया होगा, बेसिक से समझेंगे कि हर बच्चा ताकि पढ़ सके, ठीक है। देखना माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 + 1 2, 4 से 4 कटा कितना आया 1, 2 से 2 कटा कितना आया 1, 1 = 1। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो ठीक है, चलो बेटा इधर लिख दो क्या, मैं देख लेना थोड़ा सा है ना, नहीं तो अगले पेज में लिखते हैं, सब मिक्स हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। चलो देखना, लास्ट वेरिफिकेशन किसका करना है, गुणा, प्रोडक्ट, क्या फॉर्मूला है C/A, ओके। किसका करना है, दोनों आंसर आए, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, C और A क्या है वापस देख लो एक बार, याद आ जाना चाहिए। C क्या हमारा 1, A क्या हमारा 4, दिख रहा है ये, ओके। चलो देखो
सी है हमारा 1, ए कितना है हमारा 4, ओके। मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ओके। ये तो वही आंसर आ गया बस 1/4। दोनों मैच हो गए, दोनों मैच हो गए बेटा, देख लो, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट गुणा भी हमारा वेरिफिकेशन हो गया। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो बेटा, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। चलो ठीक है, समझ में आ रहा होगा, थोड़ा हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चलो देखना आगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखते जाओ। और बोर्ड है तो वो क्वेश्चन को घुमाएगा जरूर, है ना, ध्यान रखना। चलो देखना अगला क्वेश्चन, देखना बेटा क्या कह रहा है वो, देखो देखो देखो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी सी लिखेंगे। अरे यार चलो लिख दिया। ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या है 6, ओके। अरे बी क्या है, अरे 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 कुछ दिक्कत लग रही है, क्या लग रही है, अरे 7x तो यार यहाँ पे होना चाहिए और 3 यहाँ पे होना चाहिए। उल्टा लिख दिया इन्होंने, उल्टा लिख दिया, उल्टा जानबूझ के लिखा है, गुगली गुगली। ध्यान रखना बोर्ड है, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, चलो देखना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सही जमाना है। सही जमा लो। 6x स्क्वायर हमेशा सबसे पहले 2 पावर वाला, फिर सिंगल पावर। ये उधर है, पास में लिख दो भाई, लिख दिया मैंने। -3 को पीछे चले जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन जमाना है सबसे पहले, ध्यान रखना। क्वेश्चन होने की जल्दबाजी में फटाफट कर रहे हो, अरे ये क्वेश्चन तो फटाफट कर लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ए हो गया 6, बी हो गया -7 और सी हो गया ये हमारा -3। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तीनों लिख दिए। क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो बेटा। 6 × 3 कितना आ गया 18। 18 के क्या करने हैं, आप टुकड़े लिखने, लिख दो बेटा, लिख दिया हमने, अभी लिख देते हैं। 1 × 18 18, 2 से आ जाएगा, आ जाएगा, 18 आ गया। 3 से आ जाएगा, अरे आ जाएगा, आ गया, ये आ गया। 4 से आएगा, नहीं आएगा। 5 से नहीं आएगा। 6 से हो गया ऑलरेडी। 7 हो नहीं, 8 नहीं, 9 हो गया। उसके अलावा मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा। इस बार आ गया 3 पे है। ठीक है, चलो क्या देखना है, किसमें प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आएगा। बीच वाला नंबर क्या है हमारा, 3 नहीं है, याद रखना। 3 नहीं है, क्या है 7, बी बी, याद रखना। 7 चाहिए हमको। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन जितना इजी दिख रहा है एग्जाम में गलतियां होती है। ठीक है, याद रखना। चलो 7 चाहिए। 7 तो हमको एक बात तो इसमें दिख रहा है कि यार 9 - 2 करे तो 7 आ जाएगा, मतलब वो ये 2 नंबर है जो हमको चाहिए थे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ये 6x² लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया। 7x की जगह क्या बनाएंगे, बोलते जाओ बेटा, ब्रैकेट बना दिया। प्लस करने पे आ रहा है या माइनस करने पे, माइनस करने पे। माइनस कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा। तो पहले कौन आएगा 9x, माइनस करेंगे 2x, तभी क्या आएगा 7x। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा, समझ में तुमको आके ही रहेगा। ठीक है, देखते जाना। क्या करेंगे हम, ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने पे क्या करते हैं, क्या करते हैं, साइन हमेशा चेंज। ओके, तो कर दो बेटा, क्या दिक्कत है। माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2x, आगे -3। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। यार रुक के हमको क्या करना है, क्या करना है बेटा, चेक करना है यार, हमने गलत तो नहीं कर दिया। क्या फर्क पड़ रहा है, 10 सेकंड लग रहे हैं। देखना कि माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 9x में 2x माइनस करो, कितना आएगा 7x आ रहा है। बड़ा नंबर दोनों में से 9 है, 9 है, माइनस का है, माइनस का है, मतलब वेरीफाई होगा। मतलब अभी तक अपन ने साइन में कोई गलती नहीं की है। चलो दो के पेयर, दो के पेयर, दोनों में x है, x ले लिया। दोनों में डिवाइड किसका जा रहा है, किसका जा रहा है 3 का, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 3। समझते हैं ना। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो बच गया वो 2x थे, एक तो x बच गया। 3 का डिवाइड 6 में दे, कितना बच जाएगा 2। ओके, माइनस का माइनस, ये x तो आपने आगे ले लिया, मतलब x तो नहीं बचा। 3 का डिवाइड 9 में दिया 3, समझ में आया। ओके, आगे प्लस का प्लस। चलो हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो। x x नहीं है, समझ में आ रहा है। तो फिर संख्या देखेंगे, नंबर 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन है क्या मानते हैं 1। ओके, फिर जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर। चलो 1 का डिवाइड 2x में दे दो, 2x ही आएगा। अरे प्लस माइनस, अरे माइनस ही है। 1 का डिवाइड 3 में दे दो, अरे 3 ही आएगा। बराबर है, दोनों मैच हो गए, मैच हो गए, मतलब अभी तक अपन सही कर रहे हैं। जो सेम आ गए उनको कितनी बार लिखना है, एक बार। जो बाहर है उसको कितनी बार लिखना है, एक बार। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब क्या करना है, दोनों के सामने 0, दोनों के सामने 0। ठीक है, चलो देखो 2x बराबर -3 उधर चला गया, प्लस का 3। ओके, x बराबर 3, ये 2 जो चिपका हुआ है मल्टीप्लाई में, गुणे में, कहां चला जाएगा डिवाइड में। डिवाइड ले लिया, पहला आंसर आ गया 3/2। ओके, अगला
सबसे पहले +1 उधर गया, -1, ओके ओके। x बराबर -1, 3 चिपका हुआ क्या चला जाएगा, डिवाइड में, भाग में, ठीक है। पहला आंसर हो गया 3/2, दूसरा आंसर हो गया -1/3। ये इस प्रकार से हमने दोनों शून्यक निकाल दिए, दोनों जीरोस निकाल दिए। अब क्या करेंगे हम आगे, वेरिफिकेशन। क्या करेंगे हम आगे, वेरिफिकेशन। तो कर दो बेटा, क्या दिक्कत है, कर लेंगे अभी। चलो वेरीफाई कर देंगे हम, जांच करेंगे सत्यता की जांच। चलो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सम। क्या करते हैं, सम, जोड़, शून्यकों को जोड़, ठीक है, शून्यकों का योग, सम, जो भी बोलो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, -b/a, ओके। सम किसका करना है, जो दो आंसर है, आंसर क्या है अपन देख लो एक बार, क्या आंसर थे, 3/2 और -1/3, है ना, याद रखना। 3/2 प्लस करना है, क्या प्लस करना है, अगला नंबर माइनस में है तो माइनस में ब्रैकेट में लिखेंगे, -1/3। याद रखना सारी चीजें, एक एक चीजें मैं जैसे बता रहा हूं। फॉर्मूले के अंदर माइनस, बी हमारा क्या है, वापस देखो, भले एक बार वापस देख लो, कोई दिक्कत नहीं। बी कितना है, 7, बी कितना है 7, ए कितना है 6। याद रखना इस क्वेश्चन में दिक्कत है, उल्टा है वो, तो लिख ही देना, बी है 7 भी नहीं, कौन सा, -7, ठीक है, याद रखना, इसीलिए कह रहा हूं -7 और ए है 6, ओके। देखो बी है -7 तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ए है 6 प्लस का, ओके। चलो देखो, अब वापस ब्रैकेट खोलेंगे, साइन बदलेंगे, प्लस माइनस माइनस 1/3, ओके। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/6, ओके। अब ये तो बता दिया मैंने, एलसीएम लेके करना है, ठीक है। एलसीएम में बता देता हूं एक बार और, नीचे वाले नंबर को साइड में लिखो, 2 और 3 को साइड में लिख दिया, 2 1 जा 2, 3 के अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है तो 3 वापस उतर जाएगा बेटा। अगला किसका जाएगा, 3 का, 3 1 जा 3, एक एक आ जाए मतलब खत्म हो गया। तो 2 × 3 कितना आ गया, 6। एलसीएम कितना हो गया, 6, लसा हो गया 6, ये 6, एक लंबी लाइन खींच ली। अब क्या करना बेटा, बोलते जाओ, क्या लिख दो बेटा, किसी किसी को नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, नीचे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, गाना गा लो, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, देखना थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है। चलो देखना 2 का डिवाइड 6 में दिया, नीचे डिवाइड करना है, तो 2 का डिवाइड 6 में डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा, 3 बार में आएगा, ठीक है। नीचे डिवाइड हो गया, ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अब 3 आंसर जो आया, अब 3 का मल्टीप्लाई अगर ऊपर करे तो 3 3 जा 9, ओके। 1-2 मिनट ज्यादा लगेंगे पर सबको लेके चलेंगे हम, माइनस का माइनस। 3 का डिवाइड 6 में दिया, कितना आ गया, 2, 2 आ गया, 3 2 जा 6, 2 आ गया, ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, कितना आ गया, 2 1 जा 2, समझ में आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा। सामने की तरफ तो क्या है, 7/6, 9 - 2 7/6 और 7/6। समझ में आया बेटा, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चलो लास्ट, ये हमने क्या कर लिया, सम का। अब किसका करेंगे, प्रोडक्ट का, गुणा, प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन और कर देंगे, 2 बार करना है, ठीक है, याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, C/A, दोनों आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला आंसर क्या है, 3/2, मल्टीप्लाई किससे करना है, -1/3। चलो C कितना है, वापस देख लो एक बार आराम से, C है -3 और A है 6, ओके। C है -3 और A है 6, चलो ठीक है, देखना, ओके, देखते रहना। 3 1 जा 3, माइनस है तो माइनस लगा दो, 2 3 जा 6, ओके, सही है, -3/6। समझ में आया बेटा, दोनों मैच हो गए, ठीक है। काटना हो तो कोई काट सकता, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है, दोनों आंसर वेरीफाई हो गए। देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, ये हो गया 3 क्वेश्चन कर लो बेटा, तुम सब होशियार हो बेटा, ठीक है, देखते जाओ। चलो अगला क्वेश्चन, चलो थोड़ा कुछ अलग, ठीक है, अब थोड़ा मजा आएगा। चलो देखना, क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा ABC लिखते हैं, लिख दो, अपने कोई दिक्कत है नहीं, लिख दो। A कितना है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं। B u² और u के साथ ही होता है, B हमेशा जो सिंगल पावर होता है B होता है, हाँ है, B भी दे रखा है 8। C दे रखा है, अरे गायब है इस बार, C नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन में, इस बार क्वेश्चन में C नहीं है, ठीक है। चलो देखना, अरे सर अब अगर C नहीं है तो हम वो करेंगे कैसे, फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई वगैरह जो कर रहे थे आप, वो नहीं होगा, समझ में आया, मल्टीप्लाई करेगा किससे तुम, समझ में आया, तो नहीं हो रहा, मतलब पहली स्टेप हमारी जो मल्टीप्लिकेशन वाली थी और पुट करके हम जो कर रहे थे वो सब हम नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते थे, 2-2 के पेयर बनाते थे और क्या करते थे, कॉमन लेते थे। अरे बेटा इसमें 4 नहीं बन रहा है, 2-2 के पेयर नहीं बन रहे, तो क्या दिक्कत है, 2 तो है ना,
ए और बी, तो सीधा क्या करेंगे अब अगली स्टेप क्या थी, कॉमन लेने वाली, तो सीधा कॉमन लो। समझ में आ रहा है बेटा, धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ा रहा हूं, ठीक है, देखते रहना। सीधा कॉमन क्यों लेना है उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला नहीं हो रहा है प्रोसेस, तो उसके जस्ट अगली प्रोसेस क्या होती है, कॉमन लेने वाली, ठीक है। चलो सबसे पहले दोनों में u है, तो u मैंने लिख दिया, u तो आएगा कॉमन, ठीक है। दोनों के अंदर 4 का डिवाइड जा रहा है बेटा, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 4 और हो जाएगा, ठीक है। जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर, देखते रहना बेटा। यार 4 का डिवाइड 4 पे देते मतलब नंबर तो कुछ नहीं बेटा, 2 u है तो एक तो बच गया u, प्लस का प्लस, ओके। u आगे ले लिया आपने, तो u तो नहीं बचा इधर। 4 का डिवाइड 8 में दे तो कितना बच गया, 2। समझ में आया बेटा। इतना टाइम क्या होता था, कॉमन लेने के बाद 2 डब्बे बनते थे, 2 ब्रैकेट बनते थे। इसमें बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे ना, 2 नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक बार है तो एक बार लिखो, क्या दिक्कत है, एक बार लिख दिया। समय फिर क्या करते थे हम, जो 2 सेम आते थे उसको एक बार लिखते थे, और जो ब्रैकेट के बाहर होता था उसको क्या करते थे, ब्रैकेट के अंदर डालते थे। यहां नंबर है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो बेटा क्या दिक्कत है, अकेले को डाल दो, क्या दिक्कत है, ये डाल दिया हमने। समझ में आ रहा है बेटा, प्रोसेस से चल रहा हूं मैं, देखते रहना। अब ये 2 ही हमारे आंसर है, इन दोनों के सामने क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0। एकदम इजी क्वेश्चन है, पर दिखने में थोड़ा अजीब है, ठीक है, देखना। तो u बराबर प्लस का 2 उधर जाके -2, पहला आंसर क्या आ गया, -2। तो u बराबर 0, ये 4 चिपका हुआ है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो u का आंसर कितना आ गया, ऊपर 0 जब भी आ जाए मतलब 0। पहला आंसर -2, दूसरा आंसर u। समझ में आया बेटा, देख लो, प्रोसेस समझाया ना, ठीक है। वेरीफाई कर दो, चलो जांच कर लो, वेरीफाई, जांच देखते रहना इसमें, है ना। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले योग, सम, क्या फॉर्मूला है बोलते जाओ, अब तो याद हो गया होगा, -b/a, ओके। दोनों आंसर क्या है, एक है -2, एक है 0, तो अगर -2 में जोड़ना कितना है, 0, फॉर्मूला के अंदर माइनस है, b कितना है हमारा, 8 है, ओके, 8 है, 8 भर दिया, प्लस का है, कोई दिक्कत है नहीं, a कितना है, 4 है, 4 जोड़ दिया, ठीक है। अब -2 में 0 जोड़े तो आएगा -2, बड़ा नंबर माइनस का है और माइनस का आएगा, ठीक है। 4 का डिवाइड 8 में दिया, कितना आ गया, 2, माइनस का है तो माइनस। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चलो आगे, वेरिफिकेशन कितनी बार करना है, ये हो गया एक बार। एक बार क्या करना है, गुणा, प्रोडक्ट, क्या फॉर्मूला है बोलते जाओ, दोहराते जाओ मेरे साथ, c/a, ओके। दोनों आंसर मल्टीप्लाई कर दो, एक है -2, दूसरा है 0, मल्टीप्लाई करेंगे। c हमारा क्या है बेटा, c क्या है, c क्या, अरे c नहीं है, समझ में, c नहीं है, नहीं है तो क्या लिखेंगे सर, अरे 0 लिखेंगे। समझ में, a कितना है, 4 है, तो भर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करे तो 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करे तो क्या होता है हमेशा, 0, ओके। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। चलो आगे, ऊपर 0 आ जाए मतलब बेटा 0, दोनों मैच हो गए, देख लो, इजी है, उड़ा दोगे, बिल्कुल उड़ा दोगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा t² - 15, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बोलो, अब तो ABC लिखेंगे, चलो लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर t² के साथ कोई नंबर है क्या, नहीं है, कितना हो गया मतलब 1, ओके। b क्या होता है, 2 पावर, फिर सिंगल पावर, सिंगल पावर मतलब t कहीं पे है क्या, नहीं है, b है ही नहीं, समझ में आया, 15 t नहीं है, वो ओनली 15 है। और जब भी ऑनली नंबर होते हैं, नंबर संख्या होती है ओनली, तो हमेशा क्या होता है, c होता है वो, ठीक है, ध्यान रखना। तो b नहीं दे रखा है हमको, ठीक है, c दे रखा है हमको -15, -15, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। चलो लिख दिया सबसे पहले। सर इस बार तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई तो कर लो तुम पहली और तीसरी संख्या का, लेकिन क्या बीच में नंबर है क्या, नहीं है, तो रखोगे क्या, समय नहीं होगा, तो पहली प्रोसेस होगी क्या बेटा, नहीं होगी। दूसरी स्टेप अभी हमने की, क्या की थी, कॉमन लेना, कॉमन लेना। इसमें हो रहा क्या, देखो सर कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है यार, न तो नंबर दिख रहा है, ना टी कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, समझ में आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो थर्ड तरीका होता है कि कुछ इसमें फॉर्मूला लग रहा है क्या, फॉर्मूला लग रहा है क्या, फॉर्मूले से हम देखेंगे पेयर बन रहा है क्या, चलो देखेंगे फॉर्मूला। स्क्वायर लग रहा है, हाँ यार a², यार 15 है, 15 किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं होता है, लेकिन 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 क्या 15 के ऊपर अगर रूट लग जाए और 15 रूट का अगर स्क्वायर करे, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, 15 के ऊपर रूट लग जाए मतलब वो क्या हो गया, बी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, थोड़ा कमा रहा होगा किसी किसी बच्चे को। चलो देखना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसमें फॉर्मूला लग रहा है a² - b² बराबर बराबर क्या होता है हमेशा, a + b और a - b। समझ में आया,
दो नंबर का स्क्वायर होने पर हमेशा क्या होता है, उनको एक बार प्लस में खोलना है, एक बार माइनस में खोलना है। चलो इनको जमा दो, देखो कैसे। यार ये तो हो गया टी स्क्वायर, बी 15 है, 15 तो स्क्वायर करने के बाद है, उससे पहले क्या होगा, अरे क्या होगा, √15। समझ लेना, जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बन रहा उसको किसमें लिखना है, रूट के अंदर। किसमें लिखना है, रूट। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर 16 होता तो हम क्या लेते, 4। समझ में आ रहा है, 16 होता तो 4, 25 होता क्या लेते, 5, क्योंकि 5 × 5, 4 होता क्या लेते, 2, 9 होता क्या लेते, 3। समझ में आ रहा है, जिस नंबर का स्क्वायर रूट बन रहा है तो उसका स्क्वायर रूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिसका नहीं बन रहा क्या कर लो, रूट लगा लो उसके ऊपर, ठीक है। चलो देखना, √15 का स्क्वायर, ठीक है। चलो क्या करना है, एक बार प्लस में खोलना है, एक बार माइनस में, तो a प्लस भी खोल दो, t प्लस √15, और एक बार माइनस में। समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा, धीरे धीरे, इतना धीरे बढ़ा रहा हूं, समझ में आ गया होगा। ये हो गए हमारे दो आंसर। क्या करना है, इनको एक बार रूट के सामने 0 लिख दो, एक बार लिख दो वापस 0, प्लस में एक बार माइनस में। चलो सबसे पहले प्लस का √15 उधर गया तो माइनस का √15। ओके, पहला आंसर। माइनस का गया तो क्या बन गया, प्लस का। तो दो आंसर हो गए, एक माइनस में, एक हो गया प्लस में। समझ में आया बच्चों, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट हम क्या कर लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, बोलते जाओ, ठीक है। वेरीफाई कर लेंगे, हम तो जांच कर लेंगे बेटा। चलो पूरा करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, बोलो बोलो बोलो, योग, सम। तो सम कर दो बेटा। सम का क्या फॉर्मूला है बेटा, -b/a। समझ आ रहा है, सम किसका करना है, जो दो आंसर आए, एक आया है माइनस में और एक आया है बेटा, बोलो बोलो, एक आया प्लस में। फॉर्मूले के अंदर माइनस है और बी हमारा क्या है, सर बी तो है ही नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्या भरेंगे, 0। ध्यान रखना, ए कितना है, 1, तो 1 भर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस माइनस कट गया, कट गया ना बेटा, 0। नहीं कटा बेटा, एक का डिवाइड 0 में दिया, 0, दोनों इक्वल हो गए, मैच हो गया। लास्ट गुणा, ये हो गया प्रोडक्ट हमारा। चलो देखते जाओ, क्या फॉर्मूला प्रोडक्ट का बोलो, C/A। चलो प्रोडक्ट करेंगे किसका, दोनों आंसर का। एक क्या है माइनस में, एक है प्लस में। C/A भरना है, सर C क्या है, -15, तो लिख दिया, ठीक है बेटा। ओके, A क्या है, 1 है, 1 भर दिया। 1 कैसे आया, तो A हमेशा टी स्क्वायर के साथ वाला नंबर नहीं है, मतलब 1। ओके, माइनस प्लस माइनस होता है। अब जब भी दो रूट नंबर सेम सेम हो, उनके ऊपर रूट लगाओ और उनको मल्टीप्लाई करना हो, स्क्वायर करना हो, तो हमेशा रूट हट जाता है। तो रूट रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 15, माइनस प्लस माइनस। समझ में आ गया, ओके। 1 का डिवाइड -15 में दिया तो क्या आएगा, -15। दोनों मैच हो गए, देख लो बेटा, मैच हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नहीं मिलने वाला आंसर देख लो। चलो लास्ट फाइनल क्वेश्चन इसका करेंगे 6, ठीक है। देखना लास्ट फाइनल इसका, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलो देखना, सबसे पहला फटाफट करना, a बराबर है 3, b कितना है, अरे b कितना है यार, नंबर तो दिख ही नहीं रहा सर। अरे कोई नंबर कितना मानते हैं हम, 1, तो 1 लिख दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज क्या याद रखनी है, आगे माइनस है तो माइनस लेना है, याद रखना, ठीक है, -1, ठीक है। चलो ओके, c बराबर कितना, -4। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। a 3, b कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, माइनस है तो -1 लेंगे, प्लस होता तो +1 लेते हैं। ओके चलो, c बराबर -4 लेंगे। फिर फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करना है, कर लो बेटा। 3 × 4 कितना आ गया, 12। 12 के टुकड़े लिख दो बेटा, 1 × 12, 2 × 6, 3 से आ जाएगा बेटा, हो गए। इसके अलावा पैर दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे लिख देना, और क्या दिख रहे हैं, ठीक है। क्या नंबर चाहिए हमको, बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर कितना है, 1 चाहिए, प्लस या माइनस करने पे। इससे आएगा, नहीं आएगा। इससे बोलो बोलो, इससे आएगा, नहीं आएगा। इसको प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1। चलो पुट करेंगे इसको, फिर 3x² माइनस, यहां पे रखना है ना, चलो ब्रैकेट बना दिया। बड़े में से छोटा घटाते हैं, याद रखना, x चाहिए तो 4x - 3x आ गया, 1x या अकेला x, बात एक ही है। आगे -4 का -4। चलो ब्रैकेट खोलेंगे, कोष्टक खोलेंगे और साइन बदलेंगे। बदल दो बेटा, माइनस माइनस प्लस, 3x लिख दिया, -4 का -4। क्या करेंगे बेटा, यहां रुक के चेक करेंगे हमने सही किया कि नहीं किया।
तो माइनस प्लस माइनस, तो 4x में से 3x माइनस किया, कितना आएगा 1x, 1x आ रहा है, अकेला x आ रहा है, बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस का आ रहा है यहाँ पे, सब सही चल रहा है। ठीक है, चलो दो दो का पेयर, x इधर भी है, x इधर भी है, x लिख दिया। ओके, दोनों में नंबर कोई कॉमन है नहीं है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर, इधर से बच गया 3, 2x थे, एक बच गया x, माइनस का माइनस, x तो आपने आगे ले लिया, तो कितना बच गया 4 बचा केवल। ठीक है, आगे प्लस का प्लस, दोनों में x नहीं है, नंबर कोई कॉमन नहीं है, क्या मानेंगे 1। ओके, जो बच गया ब्रैकेट के अंदर, 1 का डिवाइड 3x में दिया 3x, प्लस माइनस माइनस, 1 का डिवाइड 4 में 4, वही बचेगा, कुछ कॉमन था नहीं, 1 माना वही बच गया बस, दोनों सेम आ गए, सेम आ गए। उसको कितनी बार लिखना है, एक बार, जो बाहर है उसको कितनी बार लिखना है, एक बार। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। ओके चलो, 0 लिखेंगे दोनों के सामने, दोनों के सामने मैंने लिख दिया 0। ओके चलो, क्या करेंगे सबसे पहले, -4 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा प्लस, 3 चिपका हुआ है, मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में, गुणे की चीज भाग में। ठीक है, ध्यान रखना, प्लस का 1 उधर जाके -1। समझ में आया, 2 आंसर हो गए। समझ में आया बेटा, समझ में आया होगा। चलो देखना, लास्ट इसका कर देते हैं वेरिफिकेशन, जांच, ताकि ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाए खत्म। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, योग। अब तो बोलो बेटा, योग, सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग, क्या फॉर्मूला है, -b/8। केवल योग और सम लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, दो आंसर क्या आ गए थे, एक आया था 4/3, एक आया था -1। ठीक है, एक है 4/3, प्लस करना है क्या इसमें, -1। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर माइनस है, और b कितना है हमारा, b कितना है देख लो, ध्यान रखना, कितना, -1। तो फॉर्मूले के माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, a कितना है, a कितना है, देखते जाओ, a कितना है, 3 है, कितना है 3, चलो नीचे आ जाएगा 3। ओके, अब यहां क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन बदल दो यार, प्लस माइनस माइनस, 1 का 1। समझ, अब फ्रैक्शन में आ जाए तो एलसीएम लेना ही है, भले एक नंबर फ्रैक्शन में हो दूसरा नहीं, उसके नीचे कुछ क्या मानना है, 1 मानना है, और फिर एलसीएम लेना है। ठीक है, चलो माइनस माइनस प्लस, इधर तो आ गया 1/3, 3 और 1 का एलसीएम 3, नीचे वाले नंबर में डिवाइड, ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई, तो 3 का 3 में डिवाइड दिया 1 का ऊपर 4 मल्टीप्लाई किया 4, माइनस का माइनस, 1 का डिवाइड 3 में दिया 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 3। ठीक है, 4 - 3 1/3 आ गया, इधर भी क्या आ गया 1/3 आ गया। समझ में आया, समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। चलो लास्ट क्या करना है, गुणा, प्रोडक्ट, 2 बार वेरिफिकेशन करना है, 1 बार और ये 2 बार। फॉर्मूला क्या है, C/A। ठीक है, देखते रहना, दोनों 4/3 है, मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 से। C कितना है हमारा, देख लो वापस एक बार, C कितना है -4 और A कितना है 3। ठीक है, C है -4, A है हमारा 3। लिखा हुआ होता तो हमारे लिए आसान हो जाता। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए कभी भी ABC लिख दिया करो ताकि दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एग्जाम में पहले से नर्वस होते हैं, डर होता है, तो क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। ठीक है, समझना। चलो 4 × 1 = 4, माइनस का तो माइनस लगा दो, 3 का 3, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, और इधर तो कुछ कट ही नहीं रहा है, तो वही आंसर। दोनों मैच हो गए, मैच हो गए, देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना ले लो, फटाफट ले लो, चलिए ले लेना। समझ में आ रहा बेटा सबको, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त। ठीक है, लास्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। ठीक है, चलो देखना बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा हम। चलो देखना बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखना बेटा, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। इस बार आंसर दे रखा है और इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुपद बनाना है। ठीक है, देखना इंग्लिश में, देखना, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को फाइंड करना है कब, जब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। ठीक है, क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों दे रखे हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा,
सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं, हमको क्वेश्चन निकालना है कि बहुपद बताओ, पॉलिनोमियल बताओ। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा। इसका केवल एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद रखो। मैं लिख देता था साइड में, ठीक है, देख लेना। चलो रेड में लिखते हैं, चलो ठीक है, देखना। फॉर्मूला है इसका एक्स स्क्वायर माइनस, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, शून्यकों का योग, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग, ब्रैकेट बंद और बाहर आएगा एक्स। ठीक है, ओके, प्लस शून्यकों का गुणा। ठीक है, ये हिंदी में मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है बेटा, देखना इंग्लिश में भी लिख देता हूं। ठीक है, टेंशन मत लो तुम। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, योग, सम, और ब्रैकेट के बाहर एक्स लिख देना है, जो पुट करो उसको मल्टीप्लाई करना है फिर केवल, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, समय छोटा सा फॉर्मूला है, तो अच्छे से लिख देना। ठीक है, देख लेना, अच्छे से फॉर्मूला लिख दो, इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, इस फॉर्मूले को बार बार मैं लिखूंगा नहीं, तुमको याद रखना है। ठीक है, चलो ये क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणा। ये क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणा। ये दे रखा है योग, ये दे रखा है गुणा, ये दे रखा है सम, और ये दे रखा है प्रोडक्ट। ठीक है, चलो देखना, सबसे पहले क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख देना। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूं मैं, क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस, कोई यहां पर अल्फा प्लस बीटा भी लिखता है, मैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये सब भी यूज कर सकते हो आप। फिर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये लिखना हो अल्फा बीटा के रूप में लिखना तो भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आता है, अभी मैं इस तरीके से कर रहा हूं, देखना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या रखना है, सम योग, क्या है 1/4, किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक्स है, तो एक्स लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स लिख दिया, समझ में आ रहा है यहां तक। ठीक है, आगे प्लस है तो प्लस लिख दो, क्या लिखना है, गुणा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है, -1, माइनस में नंबर होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में, समझ में आया, फॉर्मूले के इक्वल में जीरो है ना, फॉर्मूले के इक्वल में जीरो, फॉर्मूले के इक्वल में हमने लिख दिया जीरो। ओके, चलो देखना, ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, कोई साइन है बीच में नहीं है, अंदर की तरफ तो कोई खुलने की दिक्कत आएगी नहीं, 1/4 का मल्टीप्लाई एक्स से किया, कितना आ गया, 1/4 एक्स। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 1 का 1 इक्वल्स टू 0, समझ में आया बेटा यहां तक। ठीक है, अगर नीचे नंबर नहीं हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वही आंसर, लेकिन अगर नीचे नंबर है तो हमको उसको एलसीएम लेकर उसको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। कैसे, बाकी सबके नीचे कुछ नहीं, क्या लिखेंगे 1, इसके नीचे कुछ क्या लिखेंगे 1, एलसीएम ले लो, 1 4 और 4 का, 1 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 4 और 1 4 ही होने वाला है ना। ठीक है, चलो 4 हो गया एलसीएम, एलसीएम ले लिया बेटा। ठीक है, क्या करते हैं उसके बाद नीचे वाले नंबर में डिवाइड करते हैं, तो 1 का डिवाइड 4 में करेंगे, 4 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 का, क्या आ गया 4x स्क्वायर, माइनस का माइनस, अब 4 का डिवाइड 4 में किया, कितना आ गया 1, नीचे डिवाइड हो गया, ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 में करो, कितना आ गया 1x। ठीक है, माइनस का है तो माइनस, 1 का डिवाइड 4 में दिया, 4 आ गया, 4 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4। ठीक है, इक्वल्स टू 0, समझ में आया। अब ऊपर जो आया वही हमारा आंसर है, क्योंकि 4 डिवाइड में है, सामने की तरफ जाके हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो हमेशा ऊपर आए वही हमारा आंसर है, क्योंकि 4 सामने की तरफ जाके 0 बन गया, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया होगा बच्चों को, बिल्कुल आया होगा, इजी लगा होगा एकदम। ठीक है, देखो, ठीक है, समझ में आया एकदम, ये फॉर्मूला लिख देना एकदम, है ना, जो ऐसे लिखना चाहे या ऐसे लिखने चाहे, दोनों ही तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको अगर अल्फा बीटा सेट होता है कोई दिक्कत नहीं, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, चलो आगे करते हैं हम। ये क्या होता है, पहला दे रखा होता है सम योग, दूसरा नंबर पर दे रखा होता है प्रोडक्ट गुणा। फॉर्मूले, चलो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस, फॉर्मूले में ब्रैकेट के अंदर क्या है, बोलो बोलो, क्या है, शून्य का योग, सम ऑफ जीरोस, जो क्या है √2, तो क्या लिख दो ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर क्या है एक्स लिख दिया, फिर प्लस शून्यकों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना है वो 1/3, तो लिख दो बेटा, फॉर्मूला सब में लिखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है,
एक्स स्क्वायर, अंदर कोई साइन है नहीं है तो कुछ बदलने की दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया √2x प्लस 1/3, सबके सामने क्या लिख दो 0। चलो अब क्या करेंगे, जब भी नीचे नंबर आ जाए मतलब एलसीएम लेना ही है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 1 1 का एलसीएम 3, ठीक है। चलो 1 का डिवाइड 3 में 3, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, माइनस का माइनस, 1 का डिवाइड 3 में 3, 3 का मल्टीप्लाई √2 में तो 3√2 चिपका के लिख देना बस, और x का x, आगे प्लस का प्लस, 3 का डिवाइड 3 में दिया 1, 1 का ऊपर 1 मल्टीप्लाई किया 1 बराबर 0। क्या बोला था मैंने, ऊपर जो आ जाए वही आंसर, क्योंकि नीचे वाला क्या चला जाता है सामने की तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलो आंसर कितना आ गया, ये समझ में आ गया होगा बेटा, एकदम आया होगा, बिल्कुल आया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है तुम उड़ा दोगे वैसे भी। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अगला वापस, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या है सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग कितना है 0 है तो लिख दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, 0 है तो 0 भी लिखना है, ब्रैकेट के बाहर x प्लस शून्यकों का गुणा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5। चलो एक्स स्क्वायर, अरे सर ये तो, अरे हाँ सही सोच रहे हो, 0 का x से मल्टीप्लाई क्या हो गया खत्म, 0 हो गया, आगे क्या बच गया प्लस √5, समझ में आया, इतना सही आंसर है, हाँ सर इतना ही आंसर है, ठीक है। चलो इक्वल में 0 लिख देना, ठीक है, समझ में आया, देख लो इतना सा आंसर है, केवल 2 लाइन का। चलो आगे वापस वही, दोनों एक एक है, आराम से उड़ा दोगे तुम तो, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक है, ब्रैकेट के बाहर x प्लस गुणा प्रोडक्ट कितना है वो भी एक ही है, ठीक है, इक्वल में क्या लिखना है 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से 1x प्लस 1 का प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दो लाइन के आंसर है बेटा, इतने तो तुम वैसे ही कर लोगे आराम से, इतना इजी क्वेश्चन एकदम, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे ये थोड़ा हार्ड है, चलो ठीक है देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस क्या करते हैं बीच के अंदर योग है, योग कितना है इसके अंदर माइनस का है, ठीक है, ध्यान रखना, -1/4 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर क्या होता है x, ओके, प्लस लास्ट में शून्यकों का गुणा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बार बार बोल रहा हूं याद हो जाना चाहिए, आगे लिख दो 1/4 है वो, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर इस बार साइन आ गया, जब भी 2 साइन आ जाए एक अंदर एक बाहर तो उनको देखना है आपस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ध्यान रखना गलती नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो, मल्टीप्लाई कर लिया कितना हो गया 1/4x, ओके, ये तो अकेला है कोई दिक्कत है ही नहीं, प्लस 1/4 बराबर 0। चलो जब भी नीचे नंबर आ जाए मतलब एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 4 4 1 एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 ही होगा वो तो, ठीक है, 1 का डिवाइड 4 में दिया 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x स्क्वायर प्लस का प्लस, 4 का डिवाइड 4 में दिया 1 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई किया 1x प्लस का प्लस, 4 का डिवाइड 4 में दिया 1 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 0, जो भी ऊपर आ जाए वही आंसर, क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई है, 4 का सामने जाके खत्म, ठीक है। चलो होशियार बच्चे हो एकदम यार, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, ठीक है, देख लो आराम से। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट फाइनल क्वेश्चन, ये तो तुम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस बीच में क्या रखते हैं ब्रैकेट के अंदर योग सम कितना है 4, ओके, ब्रैकेट के बाहर x, ओके, प्लस गुणा प्रोडक्ट कितना है वो 1, ओके, चलो इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर अंदर बाहर नहीं एक ही है, ठीक है, माइनस 4 का मल्टीप्लाई x से 4x प्लस 1 का प्लस 1, 2 लाइन का आंसर है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, ये हो गया हमारा द एंड, समझ में आया। इसी तरीके से मैं मैथ्स के सारे चैप्टर लेके आऊंगा दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएससी, सीबीएसई सब आ जाओ, ठीक है, सभी की मैथ्स अब होगी मजबूत, ठीक है। चलो वीडियो के एंड में केवल एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा कि एक बार, क्योंकि आरबीएससी बोर्ड में एक बार अच्छा क्वेश्चन आ गया था, चलो तो वो क्वेश्चन में देखता हूं किसका दिमाग लगता है, कमेंट में आंसर जरूर लिखना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से पढ़ना कि मैं क्या लिख रहा हूं और क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन करना है सबको, ठीक है। चलो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, चलो पहले हिंदी में लिख देता हूं फिर इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके
शून्यक √3 एवं -√3 है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख देता हूं। ठीक है, देख लेना। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are √3 and -√3। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 और -√3। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर √3 एंड -√3। इसके पॉलिनोमियल बहुपद तुम मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। जो भी करेगा, मैं भी देखना चाहता हूं कितने ऐसे बच्चे होशियार है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो धीरे देखना, सारे चैप्टर में एक एक करके लेके आऊंगा। पहला चैप्टर अपना हो गया है, दूसरा भी हो गया है, आगे आएगा तीसरा चैप्टर। इसी प्रकार से धीरे धीरे में जो भी ट्रिक्स वगैरह होगी बिल्कुल मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और खूब सारा प्यार देना। ठीक है, चलो, क्योंकि मैं हूं यूट्यूब पे नया और दोनों वीडियो को एक साथ लेके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ठीक है, ओके, चलो, चैप्टर एंड, 2.2 खत्म। कौन सा स्टार्ट करेंगे? अगला तीसरा चैप्टर। ओके बेटा, चलो, ओके बेटा।